रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस या म्यूचुअल फंड कौन है बेस्ट? जाने सभी सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एनपीएस या म्यूचुअल फंड कौन है बेस्ट? अगर आप भी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि एनपीएस और म्यूचुअल फंड में कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि दोनों विकल्पों के फायदे, नुकसान और टैक्स इंप्लीकेशन क्या हैं। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के अनुसार सिलेक्शन करें। सबसे पहले बात करते हैं कि एनपीएस और म्यूचुअल फंड के बीच चुनाव कैसे करना चाहिए। यह चुनाव आपके वित्तीय उद्देश्यों को देखते हुए करना चाहिए। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है, जिसमें इन्वेस्टर अपनी रिटायरमेंट की आयु तक हर महीने एक निश्चित राशि का इन्वेस्टमेंट करता है। यह योजना फाइनेंशियल सिक्योरिटी और टैक्स छूट का लाभ देती है। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड हाई रिस्क, लंबी अवधि में बड़ा फंड और बड़े लक्ष्य को पाने में मदद करता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस मिलता है। एनपीएस बनाम म्यूचुअल फंड। अब जानते हैं कि एनपीएस और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है और कौन सा बेहतर है। टैक्स छूट। एनपीएस इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स एक्ट की धारा सी और 80 के अनुसार टैक्स छूट मिलती है। वहीं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट पर धारा सी के तहत टैक्स छूट मिलती है। लॉक इन अवधि। एनपीएस में इन्वेस्ट की गई राशि 60 वर्ष की आयु तक लॉक रहती है। वहीं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की लॉक इन अवधि सिर्फ 3 साल होती है। वोलेटिलिटी। एनपीएस में वोलेटिलिटी कम होती है क्योंकि यह फंड्स को इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। वहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड ज्यादातर फंड्स केवल इक्विटी यानी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उतार चढ़ाव अधिक होता है। टैक्स छूट का लाभ। अब जानते हैं कि एनपीएस और म्यूचुअल फंड में टैक्स छूट का लाभ कैसे मिलता है। एनपीएस। एनपीएस इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स की धारा 80 1B के तहत 50,000 रुपए की एडिशनल टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट, कैपिटल एप्रिसिएशन पर कर छूट और पेंशन कॉर्पस के 60% पर कर छूट मिलती है। म्यूचुअल फंड्स। केवल इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में ही टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। रिटर्न की तुलना। आइए जानते हैं कि एनपीएस और म्यूचुअल फंड में रिटर्न की तुलना कैसे की जाती है। एनपीएस। एनपीएस योजनाएं आमतौर पर 10 से 12% रिटर्न देती हैं। म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में 14 से 16% रिटर्न देते हैं। कौन सा विकल्प बेहतर है? अब सवाल उठता है कि कौन सा विकल्प बेहतर है। यह पूरी तरह से आपके वित्तीय उद्देश्यों और रिस्क उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो एनपीएस एक अच्छा विकल्प है। वहीं अगर आप हाई रिटर्न की उम्मीद करते हैं और रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, तो म्यूचुअल फंड एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की योजना बनाएं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही इन्वेस्टमेंट योजना बनाना बहुत जरूरी है। यहां कुछ टिप्स हैं। लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले अपने रिटायरमेंट के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको कितना पैसा बचाना है और कैसे बचाना है। इन्वेस्टमेंट का समय। इन्वेस्टमेंट का समय बहुत महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ही अधिक रिटर्न प्राप्त करेंगे। डाइवर्सिटी। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिटी बनाएं। एनपीएस और म्यूचुअल फंड दोनों में इन्वेस्टमेंट करें ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न बढ़े। कंक्लूजन।
तो दोस्तों, यह थी जानकारी एनपीएस और म्यूचुअल फंड के बारे में और कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपके पास और भी सवाल हैं, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। जल्द ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।